नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन सेंटर पर। आज की क्लास स्टार्ट करते तिरंगे को सैल्यूट करते हुए। अगला 30 अगस्त 2024 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस दिन तेलुगु भाषा दिवस मनाया जाता है? 28 अगस्त, 29 अगस्त, 30 अगस्त, 31 अगस्त। इसका राइट आंसर है 29 अगस्त। अगला, तेलुगु लैंग्वेज डे 29 अगस्त 2024 को तेलुगु दिवस और तेलुगु भाषा दिवस हर साल 29 अगस्त को भारत के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में मनाया जाता है। तेलुगु भाषा दिवस तेलुगु कवि गिद्दुगु वेंकट राममूर्ति की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिनका जन्म 29 अगस्त को हुआ था। तेलुगु भाषा में उनके बेहतरीन कामों को सम्मान देने के लिए उनकी जयंती को तेलुगु दिवस के रूप में मनाया जाता है। तेलुगु भारत की चौथी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। यह मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बोली जाती है। अगला, इनके अलावा कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा के कुछ हिस्सों में भी बोली जाती है। द्रविड़ परिवार की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा और साल 2022 में करीब 96 मिलियन लोग इसे बोलते थे। यह भारत की 22 निर्धारित भाषाओं में से एक है और हिंदी और बंगाली के साथ साथ यह कुछ ऐसी भाषाओं में एक है जिसे भारत के कई राज्यों में आधिकारिक भाषा का दर्जा हासिल है। तेलुगु एक स्वरांत भाषा है, यानी कि अजंत भाषा है। वहीं हिंदी व्यंजनात् या हलंत भाषा है। स्वरांत भाषा होने की वजह से तेलुगु संगीत के लिए अच्छी मानी जाती है। कर्नाटक संगीत में 90% शब्द तेलुगु के ही होते हैं। अगला, 29 अगस्त 2024 को भारत के महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की कौन सी जयंती मनाई गई? 115, 117, 119, 121। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 119। नेशनल स्पोर्ट डे 29 अगस्त को 2024 को भारत के महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की 119वीं जयंती मनाई गई। भारत में हर साल 29 अगस्त को भारत के महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती मनाई जाती है। 2024 में उनकी 119वीं जयंती मनाई गई। हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर के रूप में दुनिया भर में जाने जाते थे। उनका जन्म 29 अगस्त 1905 को वर्तमान प्रयागराज में हुआ था। 1928 के ओलंपिक में भारत को मेजर ध्यानचंद की मदद से पहला स्वर्ण पदक जीतने में सफलता प्राप्त हुई थी। 1932 और 1936 ओलंपिक में भी मेजर ध्यानचंद ने भारत के स्वर्ण पदक जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मेजर ध्यानचंद की शानदार खेल प्रणाली को देखकर एडोल्फ हिटलर ने उन्हें जर्मनी में बसने का भी ऑफर आया, जिसे ध्यानचंद ने विनम्रता से ठुकरा दिया। भारत का सबसे बड़ा खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मेजर ध्यानचंद के नाम पर है। 3 दिसंबर 1979 को लीवर कैंसर के कारण भारतीय हॉकी के सबसे महान खिलाड़ी का निधन हो गया था। अगला, अन्य जयंतियाँ 23 जुलाई को स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद जी की 118वीं जयंती, 2 अगस्त को सेनानी पिंगली वेंकैया की 148वीं जयंती, 12 अगस्त विक्रम साराभाई की 105वीं जयंती, 15 अगस्त प्रसिद्ध क्रांतिकारी आध्यात्मिक गुरु अरविंदो घोष की 152वीं जयंती, 26 अगस्त को मदर टेरेसा की 114वीं जयंती। अगला, निम्न में से किस दिन पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो का 54वां स्थापना दिवस मनाया गया? 27 अगस्त, 28 अगस्त, 29 अगस्त या 30 अगस्त। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 29 अगस्त। रॉन्ग है, 28 अगस्त। 28 अगस्त 2024 भारतीय पुलिस के थिंक टैंक ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एवं डेवलपमेंट का 54वां स्थापना दिवस। 28 अगस्त 2024 को भारतीय पुलिस के थिंक टैंक ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट का 54वां स्थापना दिवस मनाया गया। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो
गृह मंत्रालय की एक एजेंसी है जो भारत में पुलिस बलों के आधुनिकीकरण, पुलिसिंग में अनुसंधान और पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए काम करती है। इसकी स्थापना 1970 में जम्मू कश्मीर, पंजाब और बंगाल में आंतरिक सुरक्षा की स्थिति में पैदा होने के बाद की गई थी। अगला, अन्य 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस की 82वीं वर्षगांठ, 15 अगस्त को इसरो का 55वां स्थापना दिवस, 18 अगस्त को भारतीय तटरक्षक का 55वां स्थापना दिवस, 27 अगस्त को मोल्डोवा का 33वां स्वतंत्रता दिवस, 29 अगस्त को राजस्थान का उच्च न्यायालय का 75वां स्थापना दिवस। अगला, फतेह मुहाजिरानी को किस देश की पहली महिला सरकारी प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया? ईरान, इराक, मिस्र या संयुक्त अरब अमीरात। इसका राइट आंसर है ईरान। अगला, फतेह मुहाजिरानी को ईरान की पहली महिला सरकारी प्रवक्ता बनाया गया। अगला, हाल ही में फतेह मुहाजिरानी को ईरान की पहली महिला सरकारी प्रवक्ता नियुक्त किया गया। ईरान के इतिहास में पहली बार है जब कोई महिला सरकारी प्रवक्ता बनेगी। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान के सुझाव पर और मंत्रिपरिषद की मंजूरी से फतेह मुहाजिरानी को पहली महिला सरकारी प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। फतेह मुहाजिरानी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर की डॉक्टर है और इससे पहले शरियाती महिलाओं के लिए तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण विश्वविद्यालय के प्रमुख के रूप में काम कर चुकी हैं। इसके अलावा सरकार में 3 महिला उच्च पदों पर है, जिनमें सिरांसर भी शामिल है, जिन्हें पिछले सप्ताह पर्यावरण विभाग का प्रमुख नियुक्त किया गया था। पेजेशकियान प्रशासन ने सरकार में और महिलाओं के लिए नियुक्ति के संकेत दिए हैं। अगला, अन्य प्रथम महिला। ओलंपिक के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा। एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला मनु भाकर। आर्मी मेडिकल सर्विस की पहली महिला महानिदेशक साधना सक्सेना नायर। अमेरिकी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनने वाली पहली अश्वेत महिला कमला हैरिस। तिमोर लेस्ते की यात्रा करने वाली पहली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अगला, डेविड मलान किस खेल से संबंधित है जिन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है? बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल या क्रिकेट। इसका राइट आंसर है क्रिकेट। अगला, इंग्लैंड के डेविड मलान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। हाल ही में इंग्लैंड के स्टार और पूर्व विश्व नंबर T20I बल्लेबाज डेविड मलान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास की घोषणा की है। ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 में इंग्लैंड के लिए आखिरी बार खेलने के बाद से मलान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कोई भी मैच नहीं खेला है। अपने करियर के दौरान डेविड मलान ने सभी प्रारूपों में 114 मैच खेले, जिनमें 22 टेस्ट, 30 वनडे और 62 T20 शामिल हैं। उन्होंने 37.74 की औसत से 4,416 रन बनाए, जिनमें 8 शतक और 31 अर्धशतक शामिल हैं। डेविड मलान ICC टेस्ट क्रिकेट में 1000 रन तक पहुंचने वाले सबसे तेज पुरुष खिलाड़ी बन गए थे। उन्होंने यह उपलब्धि सिर्फ 24 पारियों में हासिल की थी। डेविड मलान ने बल्लेबाजी के लिए ICC T20I प्लेयर रैंकिंग में 915 की शीर्ष रेटिंग हासिल की है, जो खेल के इतिहास में किसी भी बल्लेबाज द्वारा सर्वोच्च रैंकिंग है। अगला, अन्य रिटायर्ड प्लेयर। PR सीरीज हॉकी भारत। टॉम डेरी डाइविंग गोताखोर इंग्लैंड। मैनुअल न्यूर फुटबॉल जर्मनी। शिखर धवन क्रिकेट भारत। इल्के गुंडोगन फुटबॉल जर्मनी। क्रिश्चियन रिएक्टर किस देश से संबंधित है जिन्होंने IBSF विश्व अंडर-17 स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है? पोलैंड, फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी। इसका राइट आंसर है जर्मनी, ऑप्शन नंबर डी। अगला, जर्मनी के क्रिश्चियन रिएक्टर ने BISF विश्व अंडर-17 स्नूकर
चैंपियनशिप का खिताब जीता। BISF विश्व अंडर 17 स्नूकर चैंपियनशिप 2024 का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। जर्मनी के क्रिस्टियन रेक्टर ने फाइनल मैच में थाईलैंड की लोमना इंसरंकुन को हराकर BISF विश्व अंडर 17 स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता। क्रिस्टियन रेक्टर ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता। यह विजेता उपविजेता IBSF विश्व सीनियर स्नूकर चैंपियनशिप और विश्व खेलों के लिए अर्थ प्राप्त करेंगे। अगला, अंतर्राष्ट्रीय बिलियर्ड्स स्नूकर महासंघ मुख्यालय कतर दोहा, स्थापना 1971। मूल संगठन विश्व स्नूकर महासंघ, अध्यक्ष मुबारक अल खयारिन कतर। निम्न में से किस राज्य में हाल ही में कागज रहित परिषद बैठक के लिए ई कैबिनेट प्रणाली को लागू किया गया? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, उत्तराखंड। इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कागज रहित परिषद बैठक के लिए ई कैबिनेट प्रणाली को लागू किया गया है। अगला, हाल ही में आंध्र प्रदेश में कागज रहित परिषद बैठक के लिए ई कैबिनेट प्रणाली को लागू किया गया। आंध्र प्रदेश कैबिनेट की सभी बैठकें कागज रहित हो गई और ई कैबिनेट एप्लीकेशन के माध्यम से कार्य का क्रियान्वयन शुरू हो गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक राष्ट्रीय सूचना विज्ञान और NIC की दिल्ली द्वारा विकसित ई कैबिनेट एप्लीकेशन के माध्यम से आयोजित की गई। 2014 से 2019 के बीच भी पेपरलेस कैबिनेट मीटिंग आयोजित की गई थी, जब चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री थे। ई कैबिनेट एप्लीकेशन का उपयोग करके बैठक के आयोजन करने से परिचालन दक्षता बढ़ती और पर्यावरण पर संरक्षण को भी बढ़ावा देगी। अगला, आंध्र प्रदेश राजधानी अमरावती, मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, राज्यपाल M अब्दुल नजीर। विभाजन 2 जून 2014 को तेलंगाना बनाकर विभाजन। राष्ट्रीय पक्षी गुलाबी छल्ले वाला तोता, जिले 26। अगला, हाल ही में अनुभव पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए गए? पर्यटन मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग या गृह मंत्रालय। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग। नई दिल्ली में 7वें अनुभव पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। 28 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में 7वें अनुभव पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। अनुभव हाल ही में शुरुआत 2016 में की गई थी और यह सेवानिवृत्त होने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनकी सेवा महत्वपूर्ण प्रयास है। इस साल 5 व्यक्तियों को अनुभव पुरस्कार मिला। T जैकब UPSC, अदिति दास राउत महिला और बाल विकास मंत्रालय, G नंचरम्मा DRDO, राजेश कुमार परिदा BSF, अपन श्रीधर रेल मंत्रालय। इनके अलावा 10 लोगों को भी जूरी सर्टिफिकेट मिले, जिनमें संजीव शर्मा CBDT, शकुंतला पटनायक श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और विभिन्न मंत्रालयों विभागों से अन्य शामिल है। मार्च 2015 में भारत के प्रधानमंत्री के निर्देशों के तहत अनुभव पोर्टल लॉन्च किया गया था। इसका मुख्य लक्ष्य एक ऐसा मंच तैयार करना है जिसमें केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त एवं सेवानिवृत्त सेवक अपने सेवा वर्षों के दौरान किए गए अनुभव, विचारों और उपलब्धियों की तुलना कर सकें। अगला, अन्य अवार्ड से जीवन दान पुरस्कार आंध्र प्रदेश। फिजी का सर्वोच्च सम्मान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इंग्लैंड के मदन फेलोशिप रवि शास्त्री। पहला विज्ञान रत्न अवार्ड गोविंद राजन पद्मनाभन। तिमोर लेस्ते का सर्वोच्च सम्मान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। निम्न में से किस शहर में मनु भाकर के नाम पर 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया गया? भोपाल, नई दिल्ली, नोएडा या ग्वालियर। इसका राइट आंसर है ग्वालियर। ग्वालियर में मनु भाकर के नाम पर 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया गया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर में जीवाजी क्लब में भारतीय निशानेबाज मनु भाकर के नाम पर 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया। मनु भाकर ने 2024 पेरिस ओलंपिक फ्रांस में 2 कांस्य पदक जीते थे। यही नहीं, शूटिंग रेंज का उद्घाटन एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट स्वतंत्रता के बाद के रूप में मनु भाकर की उपलब्धियों के सम्मान में किया गया।
10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग रेंज एक मानकीकृत सुविधा है जिसका उपयोग प्रतिस्पर्धी एयर पिस्टल शूटिंग इवेंट्स इंडोर के लिए किया जाता है। अगला, पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर की उपलब्धि है। उन्होंने महिलाओं के लिए व्यक्तिगत 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में अपना पहला कांस्य पदक जीता, जिससे वह ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज बन गई। उन्होंने भारतीय निशानेबाज सरबजोत सिंह हरियाणा के साथ 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में दक्षिण कोरिया को 16-10 से हराकर अपना दूसरा कांस्य पदक जीता। यह भारत का पहला शूटिंग पदक था। अगला, निम्नलिखित में से किसके द्वारा हाल ही में SPICED योजना शुरू की गई? गृह मंत्रालय, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय मसाला बोर्ड या भारतीय रेलवे? इसका राइट आंसर है भारतीय मसाला बोर्ड। अगला, भारतीय मसाला बोर्ड ने SPICED नामक परियोजना को शुरू किया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत भारतीय मसाला बोर्ड ने 422.30 करोड़ रुपए के बजट के साथ SPICED नामक परियोजना को शुरू किया है। SPICED योजना एक उद्देश्य मसाला निर्यात को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देना, उत्पादकता में वृद्धि करना और मसालों की कटाई के बाद गुणवत्ता को उत्पन्न करना है। यह योजना मूल्य संवर्धन मिशन, स्वच्छ और सुरक्षित मामले, मसाले, GI मसालों को बढ़ावा देने जैसे उपघटकों को पेश करके मसाला क्षेत्र को मूल्य संवर्धन की सुविधा प्रदान करेगा और नवाचार और स्थिरता को बढ़ावा देगी। अगला, यह योजना किसान उत्पादक कंपनियों और स्वयं सहायता समूहों सहित किसान समूहों को सशक्त बनाने पर केंद्रित है। SPICED योजना के तहत सहायता के लिए आवेदन 20 सितंबर 2024 से ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। भारतीय मसाला बोर्ड स्थापना 26 फरवरी 1987। अध्यक्ष अमरदीप सिंह भाटिया। मुख्यालय कोच्चि, केरल। अगला, निम्न में से किस दिन राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है? 28 अगस्त, 29 अगस्त, 30 अगस्त, 31 अगस्त? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 30 अगस्त। 30 अगस्त राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस। भारत में हर साल 30 अगस्त को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य भारत में लघु उद्योगों को बढ़ावा देना और युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। साल 2000 में भारत सरकार ने लघु उद्योगों के लिए एक व्यापक नीति पैकेज लॉन्च किया था। इसके बाद लघु उद्योग मंत्रालय ने घोषणा की थी कि हर साल 30 अगस्त को लघु उद्योग दिवस के रूप में मनाया जाएगा। पहली बार राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस 30 अगस्त 2001 को मनाया गया था। अगला, अन्य दिवस। 12 अगस्त विश्व हाथी दिवस, 13 अगस्त विश्व अंगदान दिवस, 14 अगस्त विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस और 19 अगस्त विश्व संस्कृत दिवस 2024। 23 अगस्त पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। अगला, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन का अध्ययन करने के लिए किसके द्वारा टेनेजर 1 नामक उपग्रह लॉन्च किया गया? इसरो, नासा, कासा या जाक्सा? इसका राइट आंसर है नासा। नासा ने लॉन्च किया टेनेजर फर्स्ट नामक उपग्रह। नासा की जेट प्रोपल्शन प्रयोगशाला JPL ने टेनेजर फर्स्ट उपग्रह पर इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर विकसित किया, जिसे अगस्त 2024 में स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित किया गया। टेनेजर फर्स्ट कार्बन मैपर गठबंधन द्वारा विकसित 2 उपग्रहों में से एक है और यह कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के प्रमुख उत्सर्जक
जगहों का पता लगाएगा। यह उपग्रह पृथ्वी की सतह से परावर्तित प्रकाश तरंगदैर्घ्य को मापकर काम करता है, जिससे यह कार्बन और मीथेन के स्रोतों की पहचान कर सकता है। यह प्रक्षेपण जलवायु प्रदूषकों से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए व्हाइट हाउस के मार्गदर्शन के अनुरूप है, जिसमें उपग्रहों और वाणिज्यिक विमानों के माध्यम से बेहतर निगरानी शामिल है। अगला, नासा स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 संयुक्त राज्य अमेरिका। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रशासक बिल लैंसल। संस्थापक डवाइट डी आइजनहावर। अगला, हाल ही में किसने सेफ अंडर-20 चैंपियनशिप का खिताब जीता? भारत, नेपाल, बांग्लादेश, थाईलैंड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश ने जीता सेफ अंडर-20 चैंपियनशिप का खिताब। बांग्लादेश ने हाल ही में आयोजित सेफ दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ अंडर-20 चैंपियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीता। इस चैंपियनशिप का आयोजन नेपाल में किया गया। बांग्लादेश ने यह खिताब मेजबान नेपाल को 4-1 से हराकर जीता। बांग्लादेश में पहली बार सेफ दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ अंडर-20 चैंपियनशिप जीती है। अगला, 18 अगस्त 2024 को शुरू हुई इस चैंपियनशिप में नेपाल और बांग्लादेश के साथ श्रीलंका, भारत, मालदीव और भूटान ने भी भाग लिया था। भारत ने 2019, 2022, 2023 में सेफ अंडर-20 जीता था। सेफ अंडर-20 चैंपियनशिप 20 वर्ष से कम आयु के पुरुष फुटबॉलरों के लिए 2 वार्षिक फुटबॉल चैंपियनशिप है और इसका आयोजन दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ सब द्वारा किया जाता है। अगला, मैग्नस कार्लसन और जो बेंजुन ने 2024 नॉर्वे शतरंज खिताब जीता। हिल ब्रूनर नेकर कप चैलेंजर का खिताब सुमित नागल। 2025 में मोटो जीपी इंडिया का आयोजन नोएडा। विश्व जूनियर बालिका शतरंज चैंपियनशिप का खिताब दिव्या देशमुख। रोमानियन ग्रैंड प्रिक्स 2024 टूर्नामेंट का खिताब निहाल सरीन। 2 निम्न में से किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? दलजीत सिंह चौधरी, अनीश दयाल, राजविंदर सिंह भाटी या अनिल प्रभात। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राजविंदर सिंह भट्टी। राजविंदर सिंह भट्टी को CISF के नए महानिदेशक। और हाल ही में राजविंदर सिंह भट्टी को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। राजविंदर सिंह भट्टी 30 सितंबर 2025 को अपनी सेना सेवानिवृत्त तक इस पद पर कार्य करेंगे। इससे पहले 1990 बैच के IPS अधिकारी राजविंदर सिंह भट्टी को 2022 में बिहार पुलिस का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया था। राजविंदर सिंह भट्टी इसके सिंघल का स्थान लेंगे, जो 19 दिसंबर को सेवानिवृत्त होंगे। इस नियुक्ति से पहले उन्हें DIG CIG पटना जोन, CIG सुरक्षा, केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के संयुक्त निदेशक और महानिदेशक नागरिक उड्डयन के पद पर भी कार्य किया है। अगला, अन्य अधिकारी NSG B श्रीनिवासन। असम राइफल विकास लखेरा। भारत के नए सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल। प्रवर्तन निदेशालय ED के निदेशालय राहुल नवीन। अगला,
थैंक यू वॉचिंग।